क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर में मौजूद बेबी शैम्पू, साबुन, लोशन, क्या वाक़ई में ये सब आपके बच्चे के लिए सुरक्षित है? आपने कितने बार ही पैकेजिंग पढ़ी होगी, 100% नेचुरल, केमिकल फ्री, नो पैराबेन्स, बट वाक़ई में क्या ये सब ऐसा है? भारत में हर साल लाखों बच्चे ऐसे प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनकी संरचना उनके नाजुक शरीर के लिए पूरी तरह से बिल्कुल भी सही नहीं। इसी सवाल ने दोस्तों 2 लोगों की पूरी ज़िंदगी बदल दी। एक माँ और एक पिता, जो अपने न्यूबॉर्न बेबी की स्किन के लिए परेशान थे। वे हर दुकान में जाकर वही चीज़ ढूँढ रहे थे जो उनके बेबी के लिए सुरक्षित हो, उसके स्किन के लिए सुरक्षित हो। लेकिन उन्हें बार-बार वही डरावनी लेवल्स दिखाई दे रही थी। और दोस्तों यहीं से शुरुआत हुई भारत में तेज़ी से उभरती हुई स्टार्टअप कंपनियों में से एक, मामाअर्थ। लेकिन क्या मामाअर्थ सचमुच में वैसा ही है जैसा ये दावा करता है? क्या ये सिर्फ एक मार्केटिंग ब्रांड है या इससे ज़्यादा कुछ? क्या इसकी आईपीओ की कहानी, इसके प्रोडक्ट की सच्चाई और इसकी पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी सब वैसा ही है जैसा दिखता है? दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी यात्रा पर लेके जाऊंगा जहाँ पे मिलेगी आपको प्रेरणा, संघर्ष, आंसू, डेटा और वो सब कुछ जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं मामाअर्थ की पूरी कहानी। दोस्तों 2016 में वरुण और गज़ल के घर एक नन्हा मेहमान आया। उनके लिए एक बहुत खुशी का पल था, लेकिन उसके साथ आया डर। आप सोचिए अगर आपका पहला बच्चा होता है तो आप हर छोटे फैसले को लेकर कितने परेशान रहते हैं। क्या खाना खिलाना है, कौन से कपड़े पहनाने हैं और सबसे बड़ी चिंता कि आप किस प्रोडक्ट से उसे नहलाते हैं और उसके स्किन की केयर कैसे करते हैं। गज़ल ने जब बेबी शैम्पू हाथ में ली तो उसे ये सवाल काट गया कि क्या ये सेफ़ है। दोस्तों दुकानों में जाकर उन्होंने इंग्रेडिएंट्स पढ़े, उसमें पैराबीन, सल्फेट और मिनरल ऑयल्स, ये सारे शब्द डराने वाले थे। कई बार डॉक्टरों ने भी कहा कि ये सब हानिकारक नहीं है, लेकिन गज़ल क्योंकि एक माँ थी और उसकी माँ की भावना थी कि अगर इसमें अगर शक है तो क्यों ही यूज़ करना। उनकी खोज ने उनकी रातों की नींद छीन ली। उन्होंने लगभग 100 से ज़्यादा ब्रांड्स चेक किए और हर जगह वही लेबल, वही क्लेम और वही अनसर्टेनिटी। कितने बार एक माँ को मजबूर होना पड़ता है ऐसे प्रोडक्ट को चुनने के लिए जो कि शायद उसके बच्चे की स्किन को नुकसान पहुँचाए, बस इसलिए क्योंकि मार्केट में ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। गज़ल और वरुण की कहानी भारत के हर माँ की कहानी बन गई। उन्होंने फैसला किया कि अगर ये प्रोडक्ट सुरक्षित नहीं है तो इन प्रोडक्ट को हमें खुद बनाना होगा। दोस्तों इस तरह से मामाअर्थ का आइडिया जन्मा। लेकिन सिर्फ आइडिया से बिजनेस बनाना आसान नहीं होता। क्या आप जानते हैं लगभग 80% स्टार्टअप अपने 3 साल के पीरियड के अंदर ही दम तोड़ देते हैं और D2C सेक्टर के अंदर तो कंपटीशन और भी टफ होता है। लेकिन गज़ल और वरुण ने हार नहीं मानी और ना ही किसी रुकावट को स्वीकार किया। उन्होंने अपने घर के गेस्ट रूम में एक लैब बनाई। अपने बच्चों के बनाए फॉर्मूलेशन को उन्होंने बार बार टेस्ट किया, बार बार रिफ़ाइन किया। कई बार वे रोए, ये प्रोडक्ट उनसे नहीं बन पाएगा, इस तरह की फीलिंग भी आई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। लेकिन अंत में उन्होंने वो प्रोडक्ट तैयार कर लिया जो प्रोडक्ट वो अपने बच्चे के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। दोस्तों यही है मामाअर्थ की असली शुरुआत, एक चिंता से जन्मा स्टार्टअप। तो गाइज़ अब आते हैं उस फेज़ में जब मामाअर्थ सिर्फ एक आइडिया था, ना ही बिग ऑफिस, ना ही इन्वेस्टर और ना ही रेडीमेड टीम। थे तो बस 2 लोग, वरुण और गज़ल, और उनके पास कुछ सेविंग्स। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या लोग हमारी बात मानेंगे? क्या कोई नए ब्रांड पे ट्रस्ट करेगा? और क्या ये नेचुरल प्रोडक्ट सच में काम करेंगे? वरुण खुद बताते हैं कि उन्हें हर दिन डर लगता था, उन्हें लगता था कि सब ख़त्म ना हो जाए, लेकिन हार मानना ऑप्शन में ही नहीं था। आपको पता है 2021 में भारत का बेबी केयर मार्केट लगभग 7,000 करोड़ रुपए का था और उसमें से 60% से भी ज़्यादा मार्केट शेयर बड़े ब्रांड्स के पास था। नए और ट्रस्टेड ऑप्शंस बहुत ही कम थे। दोस्तों चैलेंज यहीं से शुरू हुआ। शुरुआत में सप्लायर कहते थे इतनी छोटी कंपनी है, ऑर्डर कैसे देंगे। कई बार ग्राहक बोलते थे कि इतना महंगा क्यों,
और कई बार सोशल मीडिया पे भी ट्रोल होता था कि ये भी कोई ब्रांड है। लेकिन गैस व्हाट, वरुण और गजल ने हर चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी की तरह लिया। उन्होंने खुद से ही सवाल किया कि क्या हम अपने प्रोडक्ट को और ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं, क्या हम अपने कस्टमर के डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, और क्या हम इस साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन को और आसान लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर सकते हैं। दोस्तों, इसी सोच ने उन्हें आगे बढ़ाया और उन्होंने तय किया कि वेबसाइट पे हर इंग्रेडिएंट्स की पूरी जानकारी देंगे, कोई हिडन केमिकल नहीं होगा और कस्टमर के हर सवाल का जवाब देंगे। दोस्तों, ये सिर्फ एक बिजनेस स्ट्रैटेजी नहीं थी, ये था एक मिशन, और वो मिशन था ट्रस्ट बिल्ड करने का। लेकिन सिर्फ ट्रस्ट से काम नहीं चलता, उन्हें मनी भी चाहिए था और इन्वेस्टमेंट भी। उन्होंने शुरुआती दौर में अपने फैमिली और फ्रेंड से पैसे लिए, लेकिन जैसे जैसे उन्हें ग्रो करना था उन्हें इन्वेस्टर की ज़रूरत थी। दोस्तों, पहली बार जब ये इन्वेस्टर के पास गए तो उन्हें कई बार वही जवाब मिला कि नेचुरल प्रोडक्ट्स है और इसकी ज़्यादा दिनों तक डिमांड नहीं टिकेगी, या फिर ये जस्ट ट्रेंड है, या फिर कंपटीशन बहुत टफ है। लेकिन दोस्तों, उन्होंने हार नहीं मानी। कुछ इन्वेस्टर्स ने उनकी ऑनेस्टी और पैशन देखी, कुछ ने उनके डेटा और कस्टमर फीडबैक को ध्यान से स्टडी किया, और फिर धीरे धीरे फंडिंग मिलनी स्टार्ट हुई। आज मामाअर्थ ने 500 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर लिया है, लेकिन उस समय हर दिन स्ट्रगल था। इंडिया में तकरीबन 90% स्टार्टअप्स अपने 5 साल के पीरियड में ही बंद हो जाते हैं। ऐसे में ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी और परसिस्टेंस ही वो पिलर बने जिन्होंने मामाअर्थ को सर्वाइव और थ्राइव करने में मदद की। सोचिए, 2 लोग, एक छोटा सा ऑफिस और लाखों लोगों का भरोसा। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं, ये एक जर्नी है जो स्ट्रगल, फेलियर, लर्निंग और पैशन से बनी है। अब सवाल ये है कि इस छोटे से ब्रांड को पूरे देश में कैसे फैलाया जाए, इस ब्रांड को लोगों की हैबिट्स में कैसे शामिल किया जाए। वरुण और गजल ने समझ लिया था कि लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते बल्कि वे एक स्टोरी खरीदते हैं, और वो उस जर्नी का हिस्सा बनना चाहते थे। इंस्टाग्राम पे आस्क मी एनीथिंग कैंपेन चलाए गए। दोस्तों, लोगों ने सवाल किए, पैराबिन क्या होता है, सेंसिटिव स्किन के लिए क्या ज़रूरी है, और नेचुरल प्रोडक्ट्स इतने महंगे क्यों होते हैं। और दोस्तों, टीम ने बहुत ही पेशेंस के साथ जवाब दिया। उन्होंने समझाया कि साइंस क्या कहती है, समझाया कि पैकेजिंग क्यों इम्पोर्टेंट है और प्योरिटी क्यों मैटर करती है। आज मामाअर्थ सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि यूएस, यूएई और यूरोप तक अपने प्रोडक्ट्स भेज रहा है। लेकिन एक्सपेंशन के पीछे सिर्फ मार्केटिंग नहीं है, एक सस्टेनेबल सप्लाई चेन है। हर इंग्रेडिएंट्स की ट्रेसेबिलिटी है, हर कस्टमर की फीडबैक लूप है, रॉ मटेरियल सोर्स सर्टिफाइड है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली पैकेजिंग यूज़ की जा रही है, कस्टमर कंप्लेंट्स का तुरंत रेजोल्यूशन और साइंटिफिक बैकिंग से प्रोडक्ट डिज़ाइन। दोस्तों, इस अप्रोच ने मामाअर्थ को एक ब्रांड से बढ़कर एक मूवमेंट बना दिया है। दोस्तों, जब एक माँ अपने बच्चों को बिना डर के नहलाती है, जब कोई पेरेंट बिना सोच समझ के इस प्रोडक्ट को चूज़ करता है, और जब लोग ओपनली कहते हैं कि हम इस ब्रांड पर भरोसा करते हैं, तो समझिए कि मामाअर्थ का पर्पस पूरा हुआ। दोस्तों, ये एक बिजनेस सक्सेस नहीं है, ये एक सोशल रिवॉल्यूशन है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल, क्या मामाअर्थ सिर्फ प्रॉफिट के लिए बना था या इसके पीछे कोई और पर्पस भी है। गाइज, आज दुनिया में हर कोई इको फ्रेंडली, सस्टेनेबल और कॉन्शियस लिविंग की बात कर रहा है, लेकिन जब बात एक्शन की आती है तो ज़्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, करें तो करें कैसे। दोस्तों, यहीं पे मामाअर्थ ने बिल्कुल अलग अप्रोच अपनाई। उनका शुरू से ये क्लियर था कि इन्वायरमेंट का ध्यान रखेंगे, प्लास्टिक का यूज़ पैकेजिंग में मिनिमाइज़ करेंगे, हर प्रोडक्ट सेफ होगा, और इसके साथ ही साथ कस्टमर की स्किन और प्लानेट का भी ध्यान रखेंगे। आपको पता है, मामाअर्थ ने अब तक लाखों पौधे लगाए हैं, साथ ही उनकी पैकेजिंग में रिसाइक्लेबल मटेरियल का यूज़ बढ़ा है। उनके कई प्रोडक्ट्स डर्मेटोलॉजिस्ट अप्रूव्ड हैं, और हाँ, वो क्रुएलिटी फ्री हैं, यानी कि एनिमल्स पे टेस्ट नहीं किया जाता। आज के टाइम में कंज्यूमर सिर्फ अच्छे रिजल्ट्स नहीं चाहते, वे ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं।
वो केयर चाहते हैं और वे चाहते हैं कि ब्रांड उनकी वैल्यू के साथ खड़े हों। दोस्तों, मामा अर्थ ने यही किया। हर प्रोडक्ट के साथ इंग्रेडिएंट लिस्ट, हार्मफुल केमिकल से दूरी, साइंटिफिक बैकिंग एंड रिसर्च एंड कस्टमर एजुकेशन। साथ ही मामा अर्थ ने कई सोशल इनिशिएटिव भी शुरू किए। महिलाओं के लिए एंटरप्रेन्योरशिप वर्कशॉप्स, बच्चों के लिए हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम्स, रूरल एरियाज़ में हाइजीन कैंप्स। सोचिए, जब एक ब्रांड सिर्फ पैसे कमाने का तरीका ना होकर लोगों की ज़िंदगी बदलने का माध्यम बन जाए, तो वो एक सिर्फ ब्रांड नहीं होता, वो एक मूवमेंट बन जाता है। और मामा अर्थ ने ये साबित किया कि आप बिजनेस करते हुए प्लैनेट और लोगों का दोनों का ध्यान रख सकते हैं। दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि इतना सब कर लिया, आगे क्या? आगे अब और कहाँ जाएगा ये ब्रांड? गाइज, यही वो सवाल है जो हर सक्सेसफुल कंपनी से पूछा जाता है कि अब आगे क्या। और मामा अर्थ का जवाब है ग्रो, एक्सपैंड, एजुकेट एंड इंस्पायर। आज नेचुरल ब्यूटी प्रोडक्ट्स का ग्लोबल मार्केट लगभग 22% की दर से आगे बढ़ रहा है। अमेरिका, यूरोप, मिडिल ईस्ट, हर जगह कंज्यूमर्स कॉन्शियस बाइंग की तरफ बढ़ रहे हैं। तो फ्यूचर में मामा अर्थ का प्लान है नए इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री, स्किन, हेयर और बेबी केयर के साथ साथ वेलनेस प्रोडक्ट की मल्टीपल सीरीज़। आपको सुनकर ये अच्छा लगेगा कि अब वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी अपना निवेश बढ़ा रहे हैं ताकि हर प्रोडक्ट साइंटिफिकली टेस्टेड हो। लेकिन ग्रोथ सिर्फ नंबर की रेस नहीं है, उनका फोकस है पीपल फर्स्ट अप्रोच। नए टैलेंट को अपॉर्चुनिटीज देना, लोकल फार्मर से सोर्सिंग करना। आप भी सोचिए, जो आप प्रोडक्ट डेली यूज़ करते हैं उसका आपके ऊपर और आपके प्लानेट के ऊपर कितना असर पड़ता है। क्या आप भी अपने चॉइसेस से बदलाव ला सकते हैं? देखिए, ये एक सिर्फ ब्रांड की स्टोरी नहीं है, ये हमारी स्टोरी है। हम सब मिलकर एक बेटर, कॉन्शियस एंड सस्टेनेबल फ्यूचर बना सकते हैं। और शायद इसी वजह से मामा अर्थ सिर्फ एक कंपनी नहीं है, ये एक रेवोल्यूशन है जो कि हर घर में पहुंचना चाहता है। चलिए, आप बात करते हैं उस चीज़ की जो किसी भी ब्रांड को खास बनाती है, वो है कंज्यूमर कनेक्शन। दोस्तों, आपने देखा होगा कि लोग आजकल सिर्फ प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स नहीं देखते, वो ये भी देखते हैं कि वो ब्रांड उनके साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। तो सवाल ये है कि क्या मामा अर्थ ने सिर्फ प्रोडक्ट बनाकर कंज्यूमर्स जीत लिया या उन्होंने इमोशनल कनेक्शन भी बनाया? गाइस, ये कनेक्शन बनाने के लिए एफर्ट चाहिए, सिर्फ ऐड चलाना काफ़ी नहीं होता। दोस्तों, मामा अर्थ ने कस्टमर एक्सपीरियंस को अपनी ग्रोथ स्ट्रेटेजी का एक सेंटर बना दिया। उन्होंने 24/7 कस्टमर सर्विसेज प्रोवाइड करी। आपको पता है, उनके कई कैंपेन कस्टमर ड्रिवन होते हैं, जैसे अपनी स्किन केयर स्टोरी बताइए, बेबी केयर रूटीन शेयर कीजिए या फिर इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल अपनाइए और शेयर कीजिए। ये सिर्फ मार्केटिंग स्ट्रेटजी नहीं है, ये एक मूवमेंट है जहाँ पे कि कस्टमर ब्रांड का हिस्सा बनते हैं, ना कि सिर्फ ग्राहक। लेकिन क्या हर कस्टमर ऐसा ओपन होकर अपनी बात कहता है? जी नहीं। इसीलिए ट्रस्ट बिल्ड करना सबसे बड़ा चैलेंज होता है। देखिए, ट्रस्ट का मतलब होता है ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन, साइंस बैक्ड प्रोडक्ट्स एंड रियल केयर। और दोस्तों, यही रीज़न है जिसमें कि लोग सिर्फ प्रोडक्ट खरीदते नहीं बल्कि रिकमेंड भी करते हैं। अब आप सोचिए कि कितना बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है कि अगर एक सेटिस्फाई कस्टमर अपने फैमिली और फ्रेंड में इन प्रोडक्ट्स को रिकमेंड करे। ये ऑर्गेनिक ग्रोथ का एक सबसे बड़ा पावरफुल तरीका होता है। ये सब मिलाकर एक ब्रांड को प्रोडक्ट प्रोवाइडर से बढ़ाकर मेंटोर, गाइड और लाइफस्टाइल पार्टनर में बदल देता है। क्या आप सोच सकते हैं कि एक ब्रांड जो आपके डेली रूटीन का हिस्सा बन जाए, आपके क्वेश्चन का जवाब दे और आपके गोल्स को सपोर्ट करे, तो क्या वो सिर्फ एक ब्रांड रहेगा या वो आपके लाइफस्टाइल का एक ट्रस्टेड साथी बन जाएगा? और दोस्तों, यही है मामा अर्थ का सीक्रेट। हर कस्टमर को एक व्यक्ति की तरह ट्रीट करना, उसके स्किन केयर से लेके उसके सेल्फ केयर तक हर स्टेप पे उसका साथ देना। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या मामा अर्थ सिर्फ एक ट्रेंड है या फिर एक नई शुरुआत है जो आने वाले फ्यूचर में हमारी लाइफ को एक नई दिशा देगा? आज वर्ल्ड में स्किन केयर, वेलनेस एंड इको कॉन्शियस लिविंग का एक बूम ट्रेंड है, लेकिन ट्रेंड्स आते हैं जाते हैं। दोस्तों, सवाल ये है कि क्या ये ट्रेंड टिकेगा या फिर ये एक शॉर्ट लिव्ड हाइप है? दरअसल पिछले कुछ सालों में कंज्यूमर अवेयरनेस में ह्यूज जंप आया है। लगभग 70% लोग अब प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स पढ़ते हैं
और लगभग 65% लोग क्वालिटी फ्री और सस्टेनेबल प्रोडक्ट को प्रेफर करते हैं। ग्लोबल वेलनेस मार्केट 2025 तक लगभग 7 ट्रिलियन तक पहुंच जाने वाला है। तो दोस्तों फ्यूचर में डिमांड बढ़ेगी ये तो तय है, लेकिन चैलेंज ये है कि क्या ब्रांड ट्रांसपेरेंट होंगे, क्या वो केवल मार्केटिंग करेंगे या फिर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देंगे। और दोस्तों यही फ़र्क पड़ता है। मामाअर्थ सिर्फ करंट ट्रेंड के साथ नहीं चल रहा, बल्कि फ्यूचर रेडी भी है। उनका फोकस है साइंटिफिक रिसर्च, क्लाइमेट पॉजिटिव सॉल्यूशंस, कंज्यूमर एजुकेशन, रिस्पॉन्सिबल सोर्सिंग एंड जीरो वेस्ट पैकेजिंग। इसके अलावा वो ग्लोबल कोलैबोरेशंस कर रहे हैं डेर्मेटोलॉजिस्ट, वेलनेस एक्सपर्ट्स, न्यूट्रिशन के साथ, फार्मर्स और लोकल आर्टिसन के साथ, स्कूल्स और एनजीओस के साथ अवेयरनेस कैंपेन्स। ये सब मिलाकर वो सिर्फ एक प्रोडक्ट बेचने वाला ब्रांड नहीं, बल्कि एक ग्लोबल लाइफस्टाइल मूवमेंट बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो सवाल आपके लिए भी है, क्या आप सिर्फ ट्रेंड के पीछे भागेंगे या ऐसे मोमेंट का हिस्सा बनेंगे जो आपके हेल्थ, आपकी स्किन, आपके इन्वायरमेंट और आने वाले फ्यूचर के लिए रियल बदलाव लाएगा। मामाअर्थ की कहानी अभी सिर्फ शुरू हुई है। ये सिर्फ मामाअर्थ की या किसी एक ब्रांड की कहानी नहीं है, ये हम सब की कहानी है। जब आप चॉइसेस में कॉन्शियस होंगे, जब आप स्किन केयर में सेफ्टी देखेंगे, जब आप अपने इन्वायरमेंट के प्रति सजग होंगे, तब ये मूवमेंट और बड़ा होगा। और शायद यही वो बदलाव है जो हमें सिर्फ अच्छी स्किन नहीं, बल्कि बेहतर जीवन की तरफ लेके जाए।